चार 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 पीछे जाओ। आप उधर से। हाँ, अपना छत पे अकेला सोता है और मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मेरा घर। हाँ, आप लोग देखे हो कभी भूत? देखे हो कभी? हाँ, कबड्डी नहीं बोलना है, कबड्डी नहीं बोलना है, ऐसे ही जाना है, टाइमिंग उस पर आएगा। ऐठा तो उबल गया, देखिए इसका सारा सेल्स निकल गया, ऊपर का ये निकल चुका है। छोड़ो ये बजरंगबली। Everyone, good morning, welcome and welcome back to my channel Chaurasia Creation. I am Swati Chaurasia and सबसे पहले बात ये बताना चाहती हूँ कि मेरा आज गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। 2 दिन से ऐसा ये पता नहीं क्या हुआ, ये मुझे लगता है कि मैं खेत में गई थी ना, उसके वजह से तब से मेरे में ये प्रॉब्लम हो गया। कफ एंड कोल्ड भी हो चुका है एंड प्लस में गला भी बैठ चुका है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। बट ये जो व्लॉग था वो सेकंड डे था स्पोर्ट्स का, हम लोग का स्कूल में जो हो रहा था। तो डे 1 का तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डे 2 था एंड इसका डेट था 26 अप्रैल 2025। 26 था कि 27 था, मैं यहाँ पे डाल दूँगी। उसके बाद से क्या हुआ कि स्कूल पहुँचने के साथ साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट घर से नहीं करके गई थी। एंड बात ये ना कि मैं जितना बजे भी ब्रश करूँ, मॉर्निंग के 2 बजे 3 बजे या फिर 4 बजे, जितना बजे भी मैं ब्रश करूँ मुझे भूख लग जाता है। तो वही बात था कि मुझे इतना तेज़ भूख लग गया था। एंड स्कूल में जैसे कि मैं मॉर्निंग में 1 रोटी खा के चली जाती हूँ एंड प्लस मैं लंच नहीं लेके जाती हूँ, बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ। मैं घर से नहीं खा के गई थी, मैं स्कूल में सीधा पूरी और छोला लेके गई थी। पूरी लेके गई थी 3, वो भी मैदा और आटा मिक्स करके जो बनाया गया था पूरी, वो चाची बनाई थी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, तो मैं लेके गई थी वही। मैंने ब्रेकफास्ट किया, असेंबली हुआ, असेंबली होने के बाद से सारे स्टूडेंट को मैं निकलवा रही थी कि जो जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में है उन लोग का नाम मैं अलग अलग कर रही थी। जैसे कि साइकिलिंग रेस में जो है उसको अलग कर रही थी, प्लस में जो रेस में है उसको अलग कर रही थी, एंड प्लस में जो कबड्डी है उसको अलग कर रही थी। तो जैसे कि आप लोग अगर मेरा कल वाला व्लॉग देखे होंगे तब आपको पता हुआ कि कल यस्टरडे हम लोग जो लड़की लोग का कबड्डी था वो कंप्लीट हो चुका था, रेस भी कंप्लीट हो चुका था। एंड प्लीज़ मेरे यहाँ पे स्टिक को जज मत करिएगा, मैं स्टूडेंट लोग को मार नहीं रही थी, बस ये है कि इन लोग लाइन में खड़े नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से मुझे स्टिक उठाना पड़ा। बट मैं नहीं मारती हूँ, स्टूडेंट्स पे हाथ नहीं उठाती हूँ। एंड गुस्सा आता है बट क्या करूँ, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। एंड प्लस में सबसे पहले तो हम लोगों ने करवाया रनिंग रेस, तो ये था 60 मीटर का रनिंग रेस। तो हम लोगों ने स्कूल के बाउंड्री के आगे, यहाँ से लेके आपको आगे दिख रहा है एक ब्लैक गेट, वहाँ तक 60 मीटर हो जाता है। तो वहाँ तक स्टूडेंट लोगों को दौड़ लगवाया। जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है उतने लोगों को ही दौड़ लगवाया। तो स्पोर्ट्स का जो रनिंग रेस में था उन लोगों में से ये लड़की फर्स्ट आई थी, उसका नाम था अनीसा। हाँ, अनीसा नाम है। तो इसका सिलेक्शन हो गया 60 मीटर के रेस में। अब बारी आता है 600 मीटर का रेस। तो 600 मीटर का रेस में हम लोग को मतलब एक लड़की का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, बट फिर हाँ इसका तो 600 मीटर रेस, यानी जहाँ 60 मीटर वाला जो रेस था उसको 2-3 बार दौड़ लगाना था। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने करवा दिया, क्योंकि वो लड़की अकेली थी और प्लस में ये भी लड़का अकेला था 600 मीटर रेस में। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक साथ में दौड़ लगवा दिया जाए। एंड वाकई ये लड़की बहुत अच्छा दौड़ती है, इसका नाम है सोनी खातून। इसको मैंने बहुत बार इसके साथ में कोई कॉम्पिटिशन सब दौड़ेगी, इसलिए तो हम बोला कि आपका तो पाँव नहीं पहुँच रहा है, लगा लोगे अच्छा से दो, अच्छा से पीछे 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 पीछे, ज्यादा भीड़ हो जाएगा क्या? 2 बार में लगवाई ना, 2 बार में
उधर पे टर्निंग भी लेना है, उसके बाद से बीच में बकरी उकरी भी है। चार 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 पीछे जाओ। ऐसे मैंने पता लगेगा ना ऐसे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसके बाद से रनिंग तो हो चुका था, गर्ल्स का बॉयज़ का दोनों का। अब बारी आता है साइकिलिंग का। तो साइकिलिंग में भी ज़्यादा लड़की का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, एक ही लड़की का पार्टिसिपेशन था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। मैंने 2-3 बार जाके सभी क्लास में पूछा, 6, 7, 8 को ही पार्टिसिपेट करना था, बट उसमें से कोई नहीं आया। तो फिर एक लड़की का रजिस्ट्रेशन हुआ एंड उसके बाद से उसका पार्टिसिपेशन हुआ। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट के साथ में इस साइड में आई थी, क्योंकि उस साइड में सर थे एंड जहाँ से इन लोग को टर्निंग लेना था, मैं उस साइड में आई थी कि थोड़ा सा भी फाउल ना हो एंड फिर ईमानदारी से गेम चले। तो मैं यहाँ आई थी इंक्लूडिंग विथ माई स्टूडेंट्स एंड 2-3 स्टूडेंट यहाँ पे थे, 2-3 स्टूडेंट बीच में थे एंड कुछ स्टूडेंट सर के सर थे उस साइड में। वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोगों का जो बहुत सारे स्टूडेंट जो 8 से निकल चुका है जस्ट अभी, उन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, इंक्लूडिंग कबड्डी एंड साइकिल रेस में भी एंड भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में उन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। बट जैसे कि क्लास 8 अभी पास होकर निकल चुका है तो उन लोगों को नहीं लेना है इसमें। तो दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन हुआ। तो 6, 7, 8 में जो अभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स 5 के स्टूडेंट जो अभी 6 में गए हैं, उन लोग अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, उन लोगों का हाइट भी छोटा है एंड प्लस में उन लोगों का उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 6 क्लास के हिसाब से है। बट जैसे कि पहले के स्टूडेंट्स बड़े होते थे, आजकल वैसे स्टूडेंट्स नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद से इन लोगों का में प्रैक्टिस नहीं था, प्रैक्टिस तो नवंबर-दिसंबर में हुआ था। अगर उसी टाइम में गेम ये चीज़ हो गया होता, मसाल योजना के तहत जो स्पोर्ट्स चल रहा है, बात चल रही थी कि दिसंबर में कि जनवरी में होता, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल अप्रैल में चल रहा है और ये गेम का टाइमिंग भी था, हम लोग को स्पोर्ट्स कराना था सुबह मॉर्निंग के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद से फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। तो यही हम लोगों का ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे साइकिलिंग रेस चल रहा था, यही एक लड़की थी उसमें सेलेक्टेड। घर बहुत बड़ा है मेरा घर। हाँ बहुत थोड़ी मतलब है, जहाँ रहना ही चाहिए ना वहाँ पर रहेगा तो। हम लोग का घर का आगे ही ना शमशान घाट है, मेरा घर का आगे में। तो वहाँ ना तो थोड़ी कुछ करो, हम आवाज सुने हैं, रोते समय का आवाज। आप लोग देखे हो कभी भूत? देखे हो कभी? हाँ एकदम देखो, मैं नहीं मानती हूँ। आप लोग हम आवाज सुने हो? आप देखे हो? आप प्रिंस आय ठाकुर देखा है? नहीं होता ये सब कुछ, बस ये सब आदमी का ना थॉट्स होता है। ज्यादा नहीं मैम, 12 बजे ये गरीबदारी कहाँ है? पूरा एरिया है, विश्वास नहीं, पूरा एरिया है, घर का भी आदमी होता है। उससे खतरनाक तो पीपा वहाँ पे मेरे इधर वाला पीपल गाछ के बारे में मैं नहीं पढ़ाई थी, आप लोगों को पढ़ाई थी ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे भूत के बारे में बता रहे थे लोग, जहाँ पे मैं थी ना वहाँ पे बोल रहे थे स्टूडेंट्स कि मैम पता है यहाँ पे ना बहुत सारा भूत रहता है। तो मैंने वही पूछा कि आप लोग देखे हो क्या कभी भूत? तो हम लोग बोल रहे थे कि हाँ मैम हम लोगों ने देखा है, आप यहाँ पे आके देखिएगा तब आपको पता चलेगा। आप नहीं मानती है ना कि भूत होता है, बट भूत होता है यहाँ पे, हम लोगों ने खुद आँख से देखा है, कान से सुना भी है। तो यही रहता है स्टूडेंट लोगों का, जो उन लोग सुनते हैं अगल बगल में उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब बारी था स्टूडेंट का, बॉयज़ लोगों का कबड्डी का। तो यहाँ पे कबड्डी मैच चल रहा था, जैसे कि कल गर्ल्स का ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो कबड्डी होने के बाद से बॉयज़ का अब बारी आता है स्कूल में जाने का। तब तक लंच टाइम हो चुका था एंड लंच टाइम होने के बाद से ये मुझे बोल रहा था कि मैम प्लीज़ अभी जब लंच हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा हम लोगों को नागिन डांस करवाइए ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टूडेंट आज नागिन डांस कर रहा था एंड ओ माय गॉड, इन लोग में इतना टैलेंट है ना, इतना टैलेंट है। सबसे पहले तो ये इसने मुझे आके ना पोएम सुनाया,
उसके बाद से जब लंच ब्रेक हुआ ना, लंच ब्रेक होने के बाद से ये बोल रहा था मैम थोड़ा सा नागिन डांस लगा दीजिए। एंड थोड़ा यहाँ देखिएगा कि इन लोग का नागिन डांस कैसा था। बीच बीच में स्टूडेंट लोग के साथ में ये भी एक्टिविटीज़ करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके स्टूडेंट का अंदर का जो टैलेंट होता है, जो वो दबा के रखते, छुपा के रखते, वो सब बाहर निकलते। तो कभी कभी मैं इन लोग से गाना गवा देती हूँ, कभी कल डांस करवा देती हूँ, कभी कल इन लोगों के साथ में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। आप लोग के साथ में बहुत सारा पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। एंड यहाँ पे उर्दू में भी इन लोग बहुत सारा, उर्दू जैसे कि मदरसा जाते हैं ना बहुत सारा बच्चे, तो वहाँ से भी कुछ कुछ सीख के आते हैं ना, तो उसके बारे में इन लोग बताते मुझे कि मैडम आज हम लोगों ने ये सीखा। जैसे कि अली बे ते जे इन लोगों का जो होता है, शायद उर्दू में क ख ग घ है या फिर अ आ इ है, मुझे तो नहीं पता, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो वो सब भी सुनाते हैं इन लोग। तो यस, मैं तो स्टूडेंट लोग के साथ में ये सब चीज़ में भी इन्वॉल्व रहती हूँ कि ताकि इन लोग के अंदर में जो भी टैलेंट है, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, जो भी है, इवन दो पेंटिंग भी करवाती हूँ, तो ये सब एक्टिविटीज़ भी उन लोग का बाहर निकले। ये सारा चीज़ होने के बाद से फिर मैं आ गई घर। इसके बाद से फिर जब लंच ब्रेक ख़त्म हुआ तो क्लासेस हुआ, दोबारा क्लासेस होने के बाद से मैं आ गई थी घर। एंड जैसे कि अभी मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाने, बाहर को जैसे कि आते टाइम पानी पूरी चाहे कभी कुछ खा लेती थी, बट अभी इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मुझे बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी खाने मन नहीं कर रहा है। बस ये होता है कि घर जाऊँ, घर का जो खाना है वही खाऊं। एंड तब तक खाना भी बन गया होता है। तो आज मैं खा रही थी, आज मैंने खाना में लिया था चावल, दाल, सब्जी, भिंडी का भुजिया, अचार एंड नींबू। एंड यहाँ मैं अपना दवा दिखा रही थी, क्योंकि जो मेरा गला बैठा हुआ है ना, इसी को लेके जो मैं फार्मेसी में दिखाने के लिए गई थी तो बहुत सारा टेबलेट दिया गया। विटामिन सी का टेबलेट तो मैंने खुद से मांगा था, क्योंकि उससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि नवंबर टाइम में भी मेरा कफ एंड कोल्ड हो गया था। फिर अभी 1 महीना पहले जब हम लोग का पेपर चेकिंग ड्यूटी लगा था मार्च के टाइम में, मार्च में भी हो गया था ना, अभी फिर अप्रैल में भी हो गया। तो जिसकी वजह से मैंने विटामिन सी टेबलेट सोचा कि 1 महीना तो रेगुलर खाऊं। मैं पहले भी लेके आई थी, बट 1 महीना रेगुलर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। ये कफ कोल्ड मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेता है। एंड अभी प्लस में अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, जिसका वजह से इतना सारा दवाई मिला। ये दोनों जो दवाई, इसमें एंटीबायोटिक है एंड एक तो कोल्ड को लेके है, एंड जो विटामिन सी एक तो कफ सिरप है, एंड एक तो जो विटामिन सी टेबलेट है, इसको मैं इस बार जैसे भी कंटिन्यू करूँगी। याद आ गया मुझे दवा खाना है, तो यस मुझे कंटिन्यू करना है। यही मैं बता रही थी कि विटामिन सी टेबलेट लेना अच्छा है, बट ये आदत नहीं बनाना है ये कुछ भी चीज़ का, क्योंकि मैंने इसके बारे में यूट्यूब में भी देखा है कि लगातार आप 3-4 महीना अगर खाते हैं ना, 3-4 महीना अगर आप खाते उसके बाद से छोड़ते तो थोड़ा आपका नोज़िया, डायरिया ये सब हो सकता है। ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, ये आपका बस नॉर्मल सा टेबलेट है। जैसे कि विटामिन ई का कैप्सूल होता है, वैसे ही विटामिन सी का टेबलेट होता है, तो आप ले सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद से फिर देन आई हैड माई लंच, जो कि बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा मील था। एंड उसके बाद से जैसे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा देर लेट हूँ, वैसे भैया आ गए थे बुलाने के लिए कि चलो लूडो खेलते हैं। एंड लूडो खेला, बिल्कुल भी नैप नहीं लिया, क्योंकि वही होता है, मुझे थोड़ा सा कोई जगा देता है ना, तो उसके बाद से फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आता नहीं। तो फिलहाल हमको तो बस बोला गया कि इसको उबाल देने के लिए चूल्हा पे। तो ये रहा बड़ा बड़ा स्नेल्स, इतना सारा, ये उबल भगवान, पानी भी नहीं है। पहले इसको धो के उसके बाद से उबालना है। एंड चाची बोल रही थी कि उबलने के बाद से ये ऑटोमेटिक इसमें से निकल जाता है अंदर का जो मटेरियल होता है। देखती हूँ, एक्सपीरियंस, वैसे तो कभी साफ नहीं की हूँ, बट ये भी सीखने को मिल जाएगा। उबालने के लिए तो रखी हूँ। एंड ये देखिए शायद इसका ओपन हो रहा है पोर्स। बाप रे, कितना धूप है, कितना गर्मी लग रहा है। ये देखिए इसका पोर्स शायद ओपन हो रहा है। हाँ ये देखिए खुल रहा है इसका पोर्स। इसको धो के नमक डाल के तब बैठाई हूँ। ऐठा तो उबल गया, देखिए इसका सारा सेल्स निकल गया ऊपर का, ये निकल चुका है। छोड़ो ये बजरंगबली। उसके बाद से क्या था, भैया कल गए थे मुजफ्फरपुर शादी में, भैया और भाई, तो उन लोग वहाँ से लेके आए थे ये स्नेल्स। तो यही स्नेल्स बनाना था।
मैं नहीं बनाऊंगी, चाची बनाएंगी। बस मुझे बोला गया था कि इसे अच्छे से धो के एंड प्लस में उबालने डाल देना है, ताकि ये जो उबल जाएगा ना। तो ये ऐसे जो मैं फोड़ फोड़ के निकाल रही थी, मुझे बाद में पता चला जब चाची आई दोबारा मुझे बताने के लिए, या फिर मेरे साथ में साफ़ करवाने के लिए आई थी चाची, तो बता रही थी कि ऐसे फोड़ के नहीं निकालना चाहिए। फोड़ के निकालना होता तो उबालने का पहले हम लोग फोड़ के निकाल लेते। उबालने के बाद से आपको बस जो अंदर वाला जो येलो कलर का दिख रहा है उसको पकड़ के खींचना है, वो आराम से निकल जाएगा। बट एज़ यूजुअल मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे फोड़ फोड़ के निकाला। आधा मैंने फोड़ के निकाल दिया था, तब चाची आई थी तो वो बताई थी कि नहीं, अंदर का खींच के निकाला जाता है। तो वही फिर अंदर का खींच के निकाला हम लोगों ने। एंड फिर चाची स्नेल्स बनाई एंड मैंने नहीं बनाया, बट हाँ मुझे स्नेल्स पसंद है खाना। वैसे भी मुझे स्नेल्स पसंद है खाना, मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, रोटी चावल के साथ में नहीं, ऐसे खा लेती हूँ थोड़ा सा लेके, बट एकदम ज़्यादा भी पसंद नहीं है। लेकिन जो क्रेप्स होता है ना, क्रेप्स का मुझे चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी बनाती है बहुत सारा अलग अलग टाइप का चोखा। मेरे मम्मी को कुछ भी चीज़ आप दे दीजिएगा ना, मेरी मम्मी कुछ भी चीज़ का चोखा बना सकती है। तो फिलहाल ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड यस, लिटरली बहुत मेहनत लग रहा है बोलने में। कम से कम ये व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। ऐसे में स्कूल के एक्टिविटीज़ एंड कुछ चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। एंड यस, मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है कि TRE3 का भी खुशखबरी आने वाला है। शायद 5 तारीख तक ज्वाइनिंग हो सकता है। होप सो ACS सिद्धार्थ सर जो बोल रहे थे वो बात सच हो, ताकि हम लोग जो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि TRE3 में हम लोगों का ज्वाइनिंग हो, वो ज्वाइनिंग हो पाए। एंड एक चीज़ और है कि जैसा अभी मेरा स्कूल है वैसा स्कूल अगर मिलता है मुझे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी का स्कूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यस, दैट्स इट, बाय बाय एंड यस, गुड नाइट।